हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम एक डाउट लेने वाले हैं, है ना। ये जो डाउट है मेरे भाई, वो एक बच्चे का है जिसका नाम सोनू है। तो आप सभी का स्वागत है 5 मिनट वाली कॉन्सेप्ट सीरीज में, ठीक है। 5 मिनट आप टाइम दो मेरे भाई। 5 मिनट वाली, सॉरी, कॉन्सेप्ट सीरीज नहीं, पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। हम डेली के डेली 5 मिनट में एक पीवाईक्यू करते हैं, जिससे आपको कई सारे चीज सिखाते भी हैं। उस पीवाईक्यू के अंदर बच्चों का डाउट ही होता है, किसी न किसी बच्चे का। ये जो डाउट है वो सोनू भाई का है, टेलीग्राम से, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे डाउट अपना पूछना चाहते हैं तो लिंक है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन का, मैथ्स का डाउट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो बच्चे नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सिंपल। आ जाओ। कह रहा है सवाल में कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए और लाभ का 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ का नहीं, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे समान अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। देखिए, ये सवाल हम आपको फिर से पढ़ के समझाएंगे बढ़िया से, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कि जब कभी भी आपके सवाल में अगर डिस्काउंट दिया रहे, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस दिया रहे मेरे भाई, है ना, प्रॉफिट या लॉस गिवन, ये दो बात मेरे प्यारे भाई गिवन होगा, ठीक है। जब कभी भी सवाल में अगर डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट या लॉस दिया हो, तो आपके पास एक डायरेक्ट तरीका होता है, सीपी से एमपी का रेशियो होता है मेरे भाई 100 - डी अपॉन में 100 + का पी, ठीक है। बोलोगे यस सर। अब बात यहाँ ये समझना है कि 100 + पी होगा, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए। लेकिन अगर लॉस के केस में अगर बोले तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सीपी से एमपी बराबर 100 - डी बटे में 100 - का एल। बात समझ रहे हो? बोलोगे यस सर। क्यों हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कभी भी सवाल में, कभी भी, है ना, कहीं भी अगर आपके पास डिस्काउंट दिया रहे और प्रॉफिट लॉस में से कुछ भी दिया रहे, तो एक तरीका आप लगाइएगा मेरे भाई, सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 - डी बटे में 100 + पी, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे, सिंपल। देखो, सवाल में ये कह रहा है मेरे भाई, थोड़ा आराम आराम से कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो एक वस्तु को अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, सही है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां दो चीज दिया है, एक डिस्काउंट, दूसरा प्रॉफिट, है ना। तो जब कभी भी डिस्काउंट और प्रॉफिट देगा तो सीपी से एमपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं, और वो होता है मेरे दोस्त 100 - डी अपॉन में 100 + पी। बोलोगे यस सर। तो 100 - डी का मतलब 80, 100 में से 20, और 100 + पी यानी 25% का प्रॉफिट है तो 125। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि अगर क्रय मूल्य 80 रुपए है तो अंकित मूल्य 125 रुपए। बोलोगे ये सर, ये बात सही, ठीक। अब सवाल में बोला है कि अगर क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, ध्यान से समझना, 30 नहीं बढ़ाना है, 30%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो भाई 80 का 30% बताओ कितना होगा? 10%, 8 होगा ना। 10% निकालने के लिए एक जीरो हटाना है, तो 8 होगा, लेकिन 30% 24 होगा, तो 80 में 24 और जोड़ेंगे 104। यानी अब जो नया सीपी हो गया ना, वो 104 हो गया। दिस इज न्यू सीपी। समझ रहे हो? दिस इज न्यू सीपी, बात सही है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, सवाल ये बोला है कि नए सीपी पे वो कितना का प्रॉफिट कमाना चाहता है? 15% का, ठीक है। तो प्रॉफिट 15% का कमाना चाहता है, तो नया एसपी क्या होगा मेरे भाई? नया एसपी कितना होगा? आप बोलोगे सर 104 रुपया नया सीपी है, 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है। 15% का मतलब 3/20, यानी 20 से 3 रुपया का फायदा, यानी 23/20। सही है। अच्छा, ये 2 से पहले काट लो, ये 52 बार में जाएगा। 23 दूना 46, 4 बचेगा, 23 बचे 115, और 4 119। सही है ना। और एक दशमलव के एक, ये नीचे 10 है ना, तो एक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 119.6 इतना रुपया में सामान बिकेगा। बोलोगे यस सर, इतना रुपया में सामान बिकेगा। लेकिन सवाल ये बोला है कि भाई अगर 125 रुपया अगर इसका अंकित मूल्य है, यानी मार्क प्राइस है,
और सामान को आप 119.6 रुपया में बेच रहे हो ताकि 15% का प्रॉफिट हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त डिस्काउंट कितना का हुआ? आप बोलोगे 5.4 का डिस्काउंट हुआ। परसेंटेज निकालना है तो एमपी 125 है और गुने 100 कर लेंगे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए। बोलोगे यस सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, ये गुना करोगे 4 चौक 16 की 6 बाकी है, 4 पचे 20 एक 21, 21.5 है ना, ये आ जाएगा है ना, 21.6/5। ठीक है, अब इसको भाग देना है तो मेरे भाई जब आप भाग दोगे ना तो ये 5 बार में तो जाएगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब ए और सी में से कुछ होगा, 5 चौक 20, फिर एक बच रहा है ना, 5 तिया 15 है ना। तो ये 32% आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी, है ना। तो सी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। सीजीएल मेंस का सवाल था, मजा आया होगा करके, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और काफी मजेदार तरीके से हम बताए हैं आपको, ठीक है, और हमें उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो प्लीज एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, किसको? वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।